Welcome to next lecture of hybridization and aromaticity. So now in the last lecture we were discussing about the applications of aromaticity, how we can apply the concept of aromaticity by different ways. So in this lecture we will continue the applications of aromaticity. So let's start the fifth one, स्टेबिलिटी. लास्ट लेक्चर में हमने पहले चार जो है वो डिस्कस कर ली थी. उसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ था, जैसे पीके वैल्यू, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन थी जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पे हमने ध्यान दिया. देन पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी हो गया था. अभी इस लेक्चर में हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन. Stability of carbonyl. In general, if we consider carbonyl 1 degree, 2 degree and 3 degree, and based upon the inductive effect, we generally see that the stability of carbonyl that varies in this order. 1 degree carbonyl ज्यादा स्टेबल होता है. ये कार्बोकैटायन के जस्ट रिवर्स ऑर्डर है. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें बताना है और अरेंज करना है कि कार्बोनाइन को आप अरेंज करो, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये कंपाउंड आपका हो जाता है फर्स्ट और ये है दूसरा कार्बोनाइन नंबर 2 और ये है तीसरा कार्बोनाइन. तो अगर आपने पहले 4 लेक्चर देखे हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूं और कैसे इनको अरेंज करूंगा. अगर नहीं देखे तो आप देख लेना, नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. तो अब हम इनको अरेंज करेंगे. 3 कंपाउंड्स दिए हैं और पूछा है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. अब देखिए, फर्स्ट कंपाउंड आपका है कंप्लीटली कंजुगेटेड और इसमें देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस कंपाउंड इज योर एंटी एरोमेटिक. सेकेंड कंपाउंड देखें तो ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अगेन देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. थर्ड में देखेंगे ये कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन दैट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है. बड़ा क्लियर हो गया कौन सा कार्बोनाइन स्टेबल होगा. ऑब्वियसली दिस इज एरोमेटिक. उसके बाद स्टेबिलिटी आती है नॉन एरोमेटिक की और उसके बाद आ जाता है एंटी एरोमेटिक. सो योर करेक्ट ऑर्डर विल बी 2, 3, 1. So in this way we can use the concept of aromaticity to find which molecule will be more stable, which carbonyl will be more stable. So next हमारे पास 6th application आ जाती है. तो that 6th application is rate of protonation. Rate of protonation of carbonyl group. इसकी प्रोटोनेशन हम एल्डिहाइड कीटोन में करते हैं. जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन को हम वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाते हैं तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं. एसिडिक मीडियम का मेन काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस दी
to protonate and to produce a strong carbocation. Like ये molecule दे दिया first, अभी मैं बताऊंगा आपको what is protonation and how it produce the carbocation. So ये दूसरा molecule दे दिया और ये तीसरा आपको दे दिया simple ketone. So this is your number 1, this is your number 2, this is your number 3. तो अभी प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे भी हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर प्रोटॉन डालते हैं, मान लो ये लास्ट कंपाउंड है ऐसे, तो इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, अगर हम इसमें कोई एसिड मीडियम डाल दें तो ये उसको प्रोटोनेट करेगा ऐसे, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा यहाँ, और फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल नहीं है, तो कार्बन के ऊपर आपका क्या आ जाता है ऐसे पॉजिटिव चार्ज. सो बेसिकली प्रोटोनेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन. सो अगर हमें रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताना है तो हम पहले इन तीनों कंपाउंड को प्रोटोनेट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो कैसे नजर आएंगे आफ्टर द प्रोटोनेशन, हाउ दिस कंपाउंड विल लुक. सो लाइक फर्स्ट वन इज we have oxygen here and oxygen get protonated like that H, and we have 3-member ring positive charge here. Second oxygen here and we have 5-member ring like this and positive charge here. Third one is just OH, the same positive charge here. Now we will compare the stability based upon the aromaticity. We know that this ring, now this is a it's a charge. If we charge that contribute toward aromaticity, that is quasi aromatic. अब देखते हैं कौन aromatic है कौन नहीं. तो फर्स्ट कंपाउंड में 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस इज एरोमेटिक, इसमें पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड. सेकेंड कंपाउंड के अंदर हमारे पास 4 p ऑर्बिटल्स हैं, 4 pi इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज योर एंटी एरोमेटिक. थर्ड कंपाउंड में रिंग ही नहीं है, देयर इज नॉट अ एसाइक्लिक कंपाउंड, सो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक. सो अब आप तीनों को अरेंज करोगे तो प्रोटोनेशन किसकी फास्ट होगी, विच इज गिविंग अ स्टेबल कंपाउंड, ऑब्वियसली नंबर 1, आफ्टर दैट नंबर 3 एंड देन नंबर 2. सो योर करेक्ट ऑर्डर इज 1, 3 and 2. So in this way we can compare the protonation tendency of carbonyl by using the concept of aromaticity. तो ये था आपका 6th. नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे. 7th एप्लीकेशन, reaction with some acid, reaction with like HCl, HBr, Hi, H2SO4, HBr, Hi, H2SO4, etc. So actually this is also a part of protonation. When we treat any alcoholic molecule with these acids, they protonate the alcohol. Last example में था protonation of carbonyl, इसमें है protonation of alcohol. तो इसमें कुछ आपको 3 compounds दे दिए, मान लो ये वाले. So this is your first compound, alcohol है ये. Second is this. And third is this. So these are the 3 compounds, 1, 2, 3. What will be their order of reactivity towards these acids? These all acids are protic acids. They provide proton, and when alcohol come in contact with proton, that undergo, you can say, protonation, and after that elimination. For example, if we have CH3OH, okay, or you can say, we'll take here some ring, say the cyclohexanol.
So when we add acid to it, this molecule H positive, that these are the source of H positive ion. So this oxygen get protonated. So we get a protonated alcohol like this. And now this bond become weak because this water is a good leaving group. So basically protonation of alcohol is done due to protonation of alcohol is done in order to remove the water molecule. Otherwise क्या है कि अगर हम protonation नहीं करेंगे, it's very difficult to break this CO bond because OH is not a good leaving group. So first we have to change that OH into a good leaving group so that that group can be easily removed to get the carbocation. So protonation is done. We can also use tosyl chloride that will give you OTS. That's also good leaving group. तो प्रोटोनेशन की बजाय हम यहाँ पे OTS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज आल्सो गुड लीविंग ग्रुप. सो व्हेन इट लीव्स, पीछे जो बचेगा दैट विल बी अ कार्बोकेटायन. सो CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम एसिड यूज करते हैं जो प्रोटोनेशन करेगा. प्रोटोनेशन के बाद उसका जो दैट बिकम अ गुड लीविंग ग्रुप एंड वी गेट अ कार्बोकेटायन. सो इसमें तीनों में अब क्या बनेगा, इसका मतलब है इसकी प्रोटोनेशन हुई तो ये चला गया बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो अल्टीमेटली चेंज इनटू दिस. इसकी भी प्रोटोनेशन हुई, ठीक है, तो ये भी चला गया बाहर, अल्टीमेटली वी गेट दिस. और थर्ड, इसकी प्रोटोनेशन हुई, ये भी चला गया वाटर बाहर, तो अल्टीमेटली वी गेट दिस. सो नो अब देखना क्या हमें कि कौन सा मॉलिक्यूल की प्रोटोनेशन इजीली होगी या कौन सा मॉलिक्यूल इन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा फास्टर. तो अगेन वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. फर्स्ट इज अ 2 pi electron is aromatic. Second is 4 pi electron is anti-aromatic. And third, because this carbon is your sp3 hybridized, so this is non-aromatic. So what will be the order? So this compound, protonation of this molecule is easy. After that we have a non-aromatic. So the correct order is 1, 3 and 2. So in such a way we can use the concept of aromaticity in order to find out the protonation tendency or the reaction with some protic acids. Last application of aromaticity. सो जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एरोमेटिक, विच इज नॉट एरोमेटिक लाइक दिस, और या फिर इनडायरेक्टली पूछेंगे. जितने भी मैंने एप्लीकेशंस करवा दी अच्छे से करना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं. आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखोगे कि एप्लीकेशन कैसे कैसे हम यूज करते हैं टू फाइंड द करेक्ट आंसर. 8th एप्लीकेशन, इसमें हम क्या क्या किस किस के बेस पे अरेंज कर सकते हैं. एक तो है रेजोनेंस एनर्जी, दूसरा है हमारे पास स्टेबिलिटी, और उसके बाद बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मूवमेंट. बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मूवमेंट. तो ये 4 पैरामीटर्स हैं. तो कुछ कंपाउंड हमें दिए हैं, जैसे फर्स्ट कंपाउंड इज योर this is your 1. Second compound is like this. And your third compound is like this. तो अभी हम इसमें दो रिंग्स हैं. मैंने बताया था जब 2 रिंग आ जाए तो हम अलग अलग देखेंगे कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक. उसके बाद कॉम्बिनेशंस अप्लाई करेंगे. लास्ट लेक्चर में था ये. तो फर्स्ट में एक इसमें मार्क किया हुआ है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको मार्क कर दिया A.
ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को मार्क कर दिया बी और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मार्क कर दिया सी। तो हमें करना क्या है, हमें इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर रेजोनेंस एनर्जी, जो ऊपर लिखे हुए हैं हमें रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। फिर उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी, फिर उनके बाद बॉन्ड लेंथ, ये जो मार्क किया ABC, एंड देन दी बॉन्ड डायपोल मूवमेंट की, इसी हिसाब से हमें इनको अरेंज करना है। तो पहले हम लिखेंगे कि आफ्टर दी ट्रांसफर ऑफ डबल बॉन्ड टू वन साइड व्हाट वी गेट इन दी फर्स्ट व्हेन यू शिफ्ट द डबल बॉन्ड दिस साइड, तो वी विल गेट, तो हम डबल बॉन्ड उस साइड शिफ्ट करेंगे जिस साइड हमें लग रहा है वी विल गोइंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, नॉट टू गोइंग टुवर्ड अनस्टेबिलिटी। सो पॉजिटिव नेगेटिव, सो हम डबल बॉन्ड किस साइड शिफ्ट करेंगे, जिस साइड हमें लग रहा है दैट वी आर मूविंग टुवर्ड द स्टेबिलिटी। सो दिस इज द फर्स्ट, so this ring is 6 pi electron, this ring is 2 pi electron, both are aromatic, overall compound is aromatic। सेकेंड केस में मैं डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर दूं, चाहे ऊपर को शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा हम देखेंगे कि इसमें यहां पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऊपर वाला रिंग है जो वो एरोमेटिक है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। नीचे वाला रिंग है जो वो एंटी एरोमेटिक है, उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ओवरऑल कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक रहेगा। हाँ, इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो क्या होगा, ऊपर वाला रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और नीचे वाला रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा। रहेगा कंपाउंड फिर भी एंटी एरोमेटिक, बिकॉज if one ring is aromatic, other is anti-aromatic, overall the compound is anti-aromatic। थर्ड केस में मैं इसको शिफ्ट करता हूं इस साइड, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा आफ्टर दैट इट विल लुक लाइक दिस। सो वी गेट अ नेगेटिव हियर, पॉजिटिव हियर। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक। तो ये तीन हो गए। अभी हम अगर रेजोनेंस एनर्जी के हिसाब से इनको अरेंज करेंगे तो उसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक ही है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो इसमें दो मॉलिक्यूल आपके फर्स्ट एंड थर्ड एरोमेटिक आ रहे हैं और बीच वाला सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो एंटी एरोमेटिक आ रहा है। तो एंटी एरोमेटिक तो आपका एंड पे रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड में से थर्ड इज मोर स्टेबल, बोथ आर एरोमेटिक, बट थर्ड में delocalization of charge is more as compared to first। You can see the delocalization of charge is more in case of third, so your correct order will be 3 1 2। this is as per the resonance energy। so resonance energy of 3 will be more than 1 than 2। नंबर 2 आ जाता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड, सो योर ऑर्डर विल रिमेन सेम। सो दैट इज योर 3 2 1 एंड 2। थर्ड आ जाता है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जो डबल बॉन्ड मेंशन किए हैं। जो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है उस केस में शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट होगी और पूरी तरह से होगी देयर। तो इस केस में बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, सो दिस शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट एंड इजीली। सो इट मींस द बॉन्ड लेंथ इसकी जो है बढ़ जाएगी। इसमें कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर टोटली ट्रांसफर, बिकॉज आफ्टर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स द मॉलिक्यूल बिकम हाईली स्टेबल, so the C bond length will be more। After that A, because A is also aromatic। Now in case of B, the bond length is not a pure single, because these electrons are not completely shift। तो shift होके भी क्या हो रहा है, compound is anti-aromatic, so why the molecule moves towards anti-aromatic? It's against the rule that we are going towards the less stability, so it means double bond will not shift totally। So your carbon-carbon bond will not be a pure single bond. It has some double bond character, so bond length decreases. That's why the order is C,
A and B. Dipole moment that depends upon the bond length more the separation of charge. If there is a single bond, their dipole moment is more than A and then B. So in this way we can use the concept of aromaticity to find out these four parameters easily: resonance energy, stability, bond length and dipole moment. So ये था ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन एंड एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट, जिसमें हमने एरोमेटिक्स पहले हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने अप्लाई किया हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को टू फाइंड आउट द एरोमेटिक नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस जेईई मेन या नीट के डिस्कस करता हूं, उसके बाद आईआईटी जैम के क्वेश्चंस करेंगे एंड एट द एंड वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ सीएसआईआर यूजीसी नेट। तो फर्स्ट स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जेईई मेन एंड नीट। So latest question number 1, which is not aromatic? Which is not aromatic? बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट जेईई मेन में आया था 11 जनवरी 2019 और कंपाउंड दे दिए 4, विच इज नॉट एरोमेटिक पूछा है। तो फर्स्ट इज, अब आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से देखे हैं सभी वीडियोस। सेकंड कंपाउंड गिवन इज दिस, थर्ड इज ऑफ 7 मेंबर रिंग, सभी के सभी कटायंस हैं, और लास्ट जो दे दिया उसने वो दे दिया ऐसे। तो विच इज नॉट एरोमेटिक, ऑप्शन इसमें मल्टीपल हैं, जैसे इसको हम 1 लिखते हैं, 2, 3 एंड 4। तो कौन कौन सी ऑप्शन थी? नंबर 1 था 2 ओनली, बी ऑप्शन थी 1 and 3, सी ऑप्शन थी 2, 3 and 4, और डी ऑप्शन थी 3 and 4। So let's try to find very easy question. So in this question we simply apply our hybridization concept and rule to find out which out of the following is not aromatic. What about first? First has 2 pi electron, so it is aromatic. Second has 4 pi electron, so it is anti-aromatic. This is not aromatic. This is 6 pi electron, this is again aromatic. Okay, so sorry, yeah, there is a negative charge. The negative charge means there are 8 pi electrons, so it is anti-aromatic. Negative का option के अंदर। और last one is because this carbon is sp3 hybridized, so this is your non-aromatic. So what is the answer? Which is not aromatic? एक फर्स्ट को छोड़ के कोई भी aromatic नहीं है. It means your answer is C, 2, 3 and 4. So very easy question. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन का 9th जैन का क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 2, that's also easy. What is which is not aromatic? Which is not aromatic? ये 9th जैन का क्वेश्चन है 2019। तो इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? ए, 6 member ring with nitrogen here. B, the
5-member ring with positive charge here. C is pyrrole, and D is cyclopentadienyl anion. So these 4 options are there. So this is a question of JEE Main. Now, which is not aromatic? Okay, first case. This lone pair of electron is present in sp2. Hybridization of nitrogen is sp2, so there are 1p, 2p, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 pi electrons, so this compound is aromatic. Second, all the carbons are sp2, but we have only 4 pi electrons, so this compound is anti-aromatic. Third, this lone pair. Now, hybridization of nitrogen is sp2. This lone pair is present in p. So 2 plus 2, 4 plus 2, 6. The 6 pi electron aromatic. And last, again a 6 pi electron, because this carbon is sp2. So 2 plus 2 plus 2, 6 pi electron, again aromatic. So which is not aromatic? So your answer is P. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन एंड सीएसआईआर नेट. तो इसीलिए अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो तो भी पूरे लेक्चर देखेंगे, अगर जेईई मेन की करनी है आपने तो भी पूरे लेक्चर देखोगे. ये कॉमन टॉपिक है सबके लिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है. जैसे ये क्वेश्चन अभी मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इसमें, तो दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग each of the following will produce PPT with AgNO3. ये क्वेश्चन 11th जैन को आया था जेईई मेन में, और यही क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में आया था जैन 2015 में. कॉमन क्वेश्चन. तो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन Br on benzene, bromobenzene. B option is, just put here nitrogen, Br here. C option 1-bromocyclohexane, and D option is bromine here on a 7-membered ring like this. So this is a question जो CSIR नेटमल में भी पूछा है और जेईई मेन में भी पूछा है. तो which of the following will produce PPT? Now, what is the reaction actually when silver nitrate react with bromine? The PPT of AgBr formed. It means Br, we have to remove this Br. When we add AgNO3, it will produce AgBr PPT. So what you get here is a benzene with a positive charge. What you get here is a pyridine with positive charge. What you get here is a cyclohexane with a positive charge, and at the end we get a positive charge here because Br is removed, so we get a 7-member ring like this. So after losing Br, because Br is going to form a PPT with silver ion, these molecules look like this. Now apply this aromaticity. The first compound is first and second, they are already aromatic. If the positive charge is not there, अगर आप positive charge को हटा देते हैं तो this is a stable molecule. So positive charge making it highly unstable. Similarly in case 2, so these two compounds are highly unstable.
ये इतने ज्यादा अनस्टेबल हैं कि ये कभी बनते नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। Now, out of C and D, C is your non-aromatic. What about D? D become your 6pi electron is aromatic. So, it means your compound D that will easily give Br negative ion. So, आपका आंसर था ऑप्शन D.